जो नाजिया इलाही खान है, इसके खिलाफ तकरीबन लोगों ने 1000 जगह FIR दर्ज करा दी हैं, जिसने अपने जीवन में 3 शादी कर रखी हों लीगल, और 3 महीने वो महिला किसी के साथ में रिलेशनशिप जो हराम काम करा माना जाता है इस्लाम में, उसके तहत वो रह के आई हो, और वो पुनीत वशिष्ठ पंडित जी वीडियो बना के ये कहे कि देखो जी ये महिला इस प्रकार की थी और ये बेड है और ये रजाई है, ये बिस्तरे हैं और इसकी ये चाहत है। तो उस महिला जिसके अपने चरित्र पे देखो, महिलाओं का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। कोई भी मानव किसी भी महिला के ऊपर एक भी शब्द नहीं कह सकता। वो बात हो रहा है जब महिला ही किसी जगह कपड़े उतार के नग्न अवस्था में और रोड पे आके खड़ी हो जाए, शराब की पी के और रोडों पे हल्ला करे, वो उनकी अपनी मर्जी है। ये नाजिया इलाही खान बेसिकली जो हमारे यहाँ एक मौसम चला हुआ है, भूखे लोग धर्म के आधार पे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उन्होंने आधार बना रखा है इस्लाम को। और ये इतनी बेशकीमती नेमत है खुदा की इस्लाम, और जो ईमान के मानने वाले मुसलमान हैं, ये रोजी रोटी का जरिया बनते हैं दूसरे का। तो ये जो नाजिया इलाही खान है, इसके खिलाफ तकरीबन लोगों ने 1000 जगह FIR दर्ज करा दी हैं या कंप्लेंट दे दी हैं। होना इसका कुछ नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी, एक ऐसी हवा बनी हुई है कि 2014 के बाद जो मुसलमानों के विरुद्ध बयान देगा उसको तरक्की पे तरक्की मिलती चली जाएगी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हमने देखा है ताज़ा मामला कि जो सलीम वास्तविक, जिस पे एक 13 साल के बच्चे का, बंसल के बच्चे का कत्ल का आरोप था, और उस व्यक्ति ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी और कुरान के बारे में बेअदबी की। वो ये कहता था कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता, अपने आप को एक्स हिंदू क्यों नहीं कहता, ईसाई क्यों नहीं कहता, सिख क्यों नहीं कहता, एक्स यहूदी क्यों नहीं कहता? क्योंकि दाढ़ा निकाल देंगे, उसकी जुबान खींच लेंगे अन्य धर्म वाले। मुसलमान दबा हुआ असहाय और बिल्कुल भय की ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। इसकी रोजी रोजगार से इसको परेशान कर दिया गया, एजुकेशन से इसको वंचित कर दिया गया, और घर इसका महफूज है ही नहीं। आज है और कल पता चला कि इसी का ही नहीं है, बाकी सबके हैं। कह रहे हो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तब वो है ना, वो जज, उसने जो है गौ रक्षकों को जो है सबको फांसी की सजा दे दी और उसका विरोध भी कर रहे हैं। नहीं सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जज की एक ऐसी कुर्सी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, DM हो, या वो हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के, जितने भी जज हैं ना, वो कानून के मातहत लोगों को न्याय की प्रक्रिया अपनाते हुए सजा का प्रावधान है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो उनका अपना निजी मामला होता है, और कानून के मातहत आदमी फैसला करता है, चाहे लेडीज़ हो, महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। क्योंकि हमने देखा है कि आज तक जितने लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है वो केवल हिंदू ही हैं जज। आप गूगल कर लो और रिसर्च करके देख लो, किसी मुसलमान ने आज तक किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी है। ये जो महिला हैं जो पढ़ लिखे काबिल बन गई, वैसे तो मोदी जी की सारी बातें झूठ हैं, अच्छे दिन आएंगे वाली बात, और वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बातें झूठ हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि अब तो तीसरी बार के PM हैं। क्योंकि कल मैंने देखा कि नीट की, परसों एक नीट की परीक्षा के लिए बिटिया सर पे रख के हिजाब जारी थी, तो पता ये चला कि उसको जाने से रोक दिया गया। क्या सिख बिटिया के साथ में ऐसा किया जा सकता है? क्या ब्याही हुई हिंदू महिला जिसकी शादी हो रखी हो और वो या बच्चों की माँ क्यों ना हो और नीट की परीक्षा देने जाए और सर पे पल्लू हो, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि आपको सर के पल्लू हटाना पड़ेगा और कपड़ों की ये चॉइस है, ये ड्रेस कोड है? तो ये जो हिंदू, कट्टर हिंदू, और जिसमें 3 तरह के मुसलमान इनका समर्थन करते हैं, उसमें नंबर 1 पे तो वो है जो नाम के मुसलमान है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुसलमान कहा जाता है, जिसमें एक वो है फैज़ खान। ये नाजिया इलाही खान भी उसी का पार्ट है। पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और दूसरे नंबर पे हैं ये एक्स मुस्लिम, जिन्होंने अपनी जमात और अपनी जात और अपना धर्म बना लिया, एक्स मुस्लिम। तीसरे पे हैं दलित मुस्लिम पसमंदा समाज के नाम से जो पहले बात करते थे, अब वो पसमंदा धर्म बना चुके हैं। ये मुसलमानों को जातिवाद, फिरकेवाद और दूसरे धर्मों के लोगों से लड़ाने की चेष्टा करते हैं। जो महिला ने किया है जज साहिबा ने, वो कानून के मातहत FIR के आधार पे और जो सबूत दिए गए थे, उनके सामने पेश किए गए थे, उसके आधार पे न्याय किया गया है। इसको धर्म के और जाति, आदमी और औरत कहाँ की हैं कहाँ की नहीं है, ये बात गलत है, इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अगर भारत का बहुसंख्यक हिंदू जो चंद हैं, वो भारत के माहौल को बिगाड़ने के लिए
इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें आदत पड़ चुकी है। तो ये हिंदुस्तान के आने वाले कल मुस्तकबिल भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, केवल मुसलमानों के लिए। क्योंकि जो ये प्रावधान किया है ना NRC का, या जिसको हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, भारत में आ जाए, नागरिक बन जाए, मगर मुसलमान नहीं होना चाहिए। और मुसलमान जो यहाँ का 700 800 साल 1000 2000 यहाँ तक कि जिनके वंशज हिंदू थे और उन्होंने प्रताड़ित होकर दलित हिंदुओं ने स्तन टैक्स ना देने के कारण ये बहुओं को उठा के ले जाने वाली परंपरा को नकारते हुए इस्लाम धर्म अख्तियार कर लिया था। अगर उनको इस्लाम अच्छा लगा तभी तो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था। तो हम लोग इस इस्लाम को अपनाए हुए हैं। ऐसे दौर बहुत आए, हमारे वालिद साहब कहते थे कि जब बेटा वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। तो जब इंदिरा जी ने, जी बताएं। आप कह रहे हैं कि धर्म अपना लिया, धर्म बदल लिया। धर्म बदल लिया तो जाओ बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ। ऐसा है, अगर इन ये चाहत ये रखते हैं कि भूखे नंगे पाकिस्तान चले जाओ और भूखे नंगे बांग्लादेश चले जाओ, तो एज टू लाइक वाली बात है जी। इच्छा अनुसार आधी तुम्हारी आधी हमारी। हमें ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, तुम्हारे बाप का है वो पाकिस्तान, या तुम्हारी नानी दहेज में लेके आई थी, या तुम्हारी बांग्लादेश से दादी आई थी। जो भगे हुए हैं 70-75 साल से, वो भारत के नागरिक बन गए। और हम 800 साल पहले और कदीमी ज़माने के आदिवासी, मैं जो हूँ आज अंसारी हूँ ना, मगर मेरा सिजरा जब तलाश करेंगे तो हम दलित हिंदुओं में से पाए जाते हैं। तो तुम हमारी घर वापसी करवा दोगे? ठाकुर जो मुसलमान मर गए उनकी करवा दोगे? अगर चॉइस के हिसाब से तुम में ताकत है तो जैसे पैसा ले लेके भाग गए सब हिंदू, नीरव मोदी, अमित मालिया, फलाना 14-15 भाग गए ना, कई 100 करोड़ लेके। मोदी जी तुम्हारे यहाँ गुजरात के ज़्यादा थे। हमें भी, हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाओ, हमारे खाते में 10,000 करोड़ डालो, और हम घर के हैं 17 आदमी। हमें पाकिस्तान मत भेजो, बांग्लादेश मत भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, क्योंकि हमसे सऊदी अरब हमें अपनाएगा नहीं, अरब कंट्री कोई अपनाएगी नहीं। 50-60 साल वहाँ नौकरी करके आ जाते हैं, पत्थर घिस के, बेलदारी करके। हमें नागरिकता मिलने की उम्मीद नहीं है। ओमान नहीं देगा, सऊदी अरब नहीं देगा, हमें कोई ईरान नहीं देगा। हम तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मोदी जी तुम गुजरातियों पे बड़ा मेहर करते हो और बड़ा तुम्हारे दिल में चाहत है, हमें भी गुजराती समझ के हमारे बैंक में भी खाते में पैसे डालो, कई 100 करोड़, और हम भी गबन करके भाग जा रहे हैं। बात खत्म। छोटी सोच नहीं रखनी है, क्योंकि राम जैसे मंदिर के नाम से जब 200 करोड़ किसी ने कमा लिए तो भाई हम मेहनत मुकद्दर का काम कर रहे हैं। हम देशद्रोही नहीं है, हमने कोई चोरी का काम नहीं करा, हमने कोई बुरा काम नहीं करा। ईमानदारी से हमारे खाते में भी 100 करोड़ डाल दो। तो ऑस्ट्रेलिया भेजें आपको? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, छोटी सोच नहीं है। अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो भूखे नंगे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बांग्लादेश नहीं जाएंगे। हम तो ऊंची सोच रखेंगे। कोई स्वर्ग में जाए तो मंजूर है, नरक में जाके हमें जलना है। हम तो अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया।